तो नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी को बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो अवतरण दिवस है उसके उपलक्ष्य में एक महासमागम होने वाला है और वो महासमागम उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में जो महासमागम होने वाला था उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये समागम टोटल 3 दिन का रहेगा, 6, 7 और 8 सितंबर का। और इस समागम के उपलक्ष्य में एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी का जो है वो आयोजन किया गया है। तो आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको आध्यात्मिक प्रदर्शनी का पूरा जो है उसको आपको रूबरू करवाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, क्यों लगाई जाती है और उसका फायदा क्या है, आपको सब इस वीडियो के माध्यम से जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब आध्यात्मिक प्रदर्शनी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 द्वार दिखाई दिए होंगे। 2 द्वार जो है आध्यात्मिक प्रदर्शनी में, एक एंट्री गेट है और एक एग्जिट गेट है। जहाँ पर एक गेट से तो भगत लोग जो है वो उसमें एंट्री करेंगे और दूसरे से जितनी भी जो श्रद्धालु लोग हैं वो बाहर आएंगे। तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों तरफ जो है कुछ सेवादार खड़े हैं। आप इधर देखेंगे साथ में तो लिखा है कि प्रदर्शनी गाइड सेवादार। तो ये जितने भी सेवादार यहाँ पर खड़े हैं, जितनी भी बहनें खड़ी हैं और जितने भी भाई खड़े हैं, ये सभी प्रदर्शनी के गाइड सेवादार हैं। ये जितने भी आने वाले श्रद्धालु हैं उनको दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शनी है और जितने भी यहाँ पर चित्र लगा रखे हैं या फिर जितने भी वस्तु यहाँ पर रखी हैं उन सबका ये लोग मतलब समझाते हैं कि क्या किस लिए रखा गया है। आइए किसी सेवादार से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी यहाँ पर क्या सेवाएं हैं। नमस्कार जी। तो साहब, क्या नाम है आपका? नागेंद्र दास। तो नागेंद्र जी, आपकी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि गाइड सेवा है जी। तो आप गाइड सेवा में क्या करते हैं, जरा आप एक बार बताएंगे? गाइड सेवा में जी हम जो है जो हमारे परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने जो परमात्मा का वास्तविक परिचय दिया है उसको हम पूरा प्रदर्शनी के माध्यम से समझाते हैं। तो इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में क्या क्या अभी फिलहाल अरेंजमेंट किया गया है, एक बार आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, यहाँ पे जो है कबीर साहब के जो है जीवन का वर्णन किया गया है और उन्होंने जो हिंदू और मुसलमान दोनों पंथ को एक सही दिशा देने का काम किया था। वो परमात्मा के अवतार ही थे, चारों युग में आते हैं, लेकिन इसका ज्ञान समाज में बहुत कम आ पाया था। तो हमारे संत रामपाल जी ने उसको जो है पूरा समाज में एक जागृति के आधार पे कि परमात्मा कौन है, उसका वास्तविक परिचय, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, हम इस संसार में आए क्यों है, कहाँ जाना है, संपूर्ण सृष्टि रचना, उसकी प्रदर्शनी पूरा दिखाया है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो आपकी सेवा है आने वाले श्रद्धालुओं को प्रदर्शनी दिखाने की सेवा है। ठीक है जी। तो दर्शकों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में और क्या क्या अरेंजमेंट कर रखी है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि इस प्रदर्शनी को देखने के लिए बढ़ चढ़कर श्रद्धालु जन आ रहे हैं और यहाँ पर आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ये मनमोहक दृश्य जो है इसको लोग देखने के लिए आ रहे हैं। प्रदर्शनी की बात अगर मैं बता दूं तो यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहा होगा कबीर परमेश्वर जी जो थे, यानी कि कबीर साहिब जी, इनकी एक यहाँ पर एक लीला की प्रदर्शनी करी गई है। जितने भी जो उस समय के मुसलमान समाज था जो कि कबीर परमेश्वर जी से ईर्ष्या रखा करता था, उनके साथ में जो है कबीर भगवान ने यहाँ पर लीला करी है। मैं आपको जरा बताना चाहूंगा कि जनता और नकली, यहाँ पर लिखा हुआ है जो पहला सीन है, ये जनता और नकली धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी गंगा दरिया में डुबोकर मारने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब जी को हथकड़ियां और तोंक लगा रहे हैं। यानी कि ये जो हथकड़ी लगाते हुए आपको दिख रहे हैं कि दिल्ली के बादशाह थे सिकंदर लोधी, जो कि नकली धर्म गुरुओं और जनता के बहकावे में आकर अपने ही गुरु जी को हथकड़ी लगाकर गंगा में फेंकने की तैयारी कर रहे थे। जैसा कि आपको अगले सीन में देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर कबीर परमेश्वर जी को एक नाव में बिठा करके कुछ सैनिक और नाविक जो है इनको गंगा दरिया में लेकर के आए हैं कि उनको गंगा दरिया में डुबोकर मार दिया जाए, मारने के लिए लेकर आए थे। जहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे लिखा भी हुआ है, परमेश्वर कबीर साहिब जी को नदी में डुबोकर मारने के लिए तोप और जंजीरों से बांधकर गंगा नदी के बीच नौका से लेकर जाते हुए सैनिक और नाविक। जी हाँ दर्शकों,
अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए भी मिलेगा कि कुछ नाविक कबीर परमेश्वर जी को हथकड़ी और तोंक से बांध करके कैसे गंगा नदी में जो है वो फेंक रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, ये वास्तविक घटना पर आधारित एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी है जिसमें आपको पता लगेगा कि कबीर परमेश्वर जी ने क्या क्या लीलाएं करी थी अपने समय में। तो दर्शकों, ये घटना जो है ये एक वास्तविक घटना है जिसमें कबीर परमेश्वर जी को जनता के दबाव में और नकली धर्म गुरुओं के दबाव में आकर के दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी ने गंगा दरिया में फेंक दिया था, वो भी हथकड़ियों के साथ और तोंक के साथ। लेकिन अब जो समर्थ है वो तो समर्थ ही रहेगा। गंगा दरिया में डालने के बाद में कबीर परमेश्वर जी की बेड़ियां और हथकड़ियां खुल गई थी और उसके बाद वो गंगा दरिया पर ऐसे बैठ गए थे जैसे धरती पर कोई बैठ जाता है। जी हाँ दर्शकों, जब आप अगले ही सीन में देखेंगे तो उन्होंने क्या करा है इसमें कि इस बार दोबारा से उनके हाथ पैर बांधे हैं और साथ में बिल्कुल भारी भारी पत्थर उनके शरीर से बांध दिए गए हैं, जिनसे उनको लगता है कि इस बार जो कबीर भगवान है वो डूबकर मर जाएंगे। पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अगले सीन में आप देखेंगे कि वो सारे हथकड़ियां खुल जाती हैं, वो सारे पत्थर जो हैं वो डूब जाते हैं और कबीर भगवान फिर से उस गंगा नदी पर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कि उनको कुछ हुआ ही नहीं है। जी हाँ दर्शकों, इनकी सारी कोशिश नाकाम हो रही थी, फिर इनके बस की कुछ भी नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए, तीर चलाने शुरू कर दिए। लेकिन परमात्मा कबीर जी की ऐसी दया रही कि वो सारे पत्थर और जो जितने भी तीर चलाए इन्होंने वो उन तक पहुंच ही नहीं रहे थे, वो उससे पहले ही गिर जा रहे थे। उन्होंने तोप के गोले भी मारने की कोशिश करी थी। जी हाँ दर्शकों, सिर्फ भाले से और तीर से और पत्थरों से काम नहीं चला था। अगले सीन में आप देखेंगे कि उन्होंने तोप के गोले भी मारने की कोशिश करी थी, पर तोप के गोले तो आधे या तो बंद हो जा रहे थे, या फिर जा रहे थे तो आधे रास्ते में ही फट जा रहे थे, या फिर पास में ही गिर जा रहे थे। जी हाँ दर्शकों, उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने 3-4 पहर यानी कि लगभग 10-12 घंटों तक ऐसे प्रयास करा परमेश्वर कबीर जी को डुबाने के लिए, लेकिन इनसे ये ना हो पाया। उसके बाद में परमेश्वर कबीर जी ने देखा कि ये लोग तो मेरे चक्कर में ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, तो उन्होंने लीला करी, वो जानबूझकर खुद ही अंतर्ध्यान हो गए अर्थात डूब गए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि अगले ही सीन में शेख तकी जो कि भक्त रविदास जी को परमेश्वर कबीर जी के मरने की खबर देने के लिए जब आता है तो रविदास जी की कुटिया में पहुंचता है, तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि अभी अभी तो परमेश्वर कबीर जी को हम डुबा कर आए थे, लेकिन वहां पर परमेश्वर कबीर जी पहले से ही ज्ञान चर्चा कर रहे होते हैं। जी हाँ दर्शकों, ये थी परमेश्वर कबीर जी की लीला कलयुग में आने की। कलयुग में आकर के कुछ ऐसी लीलाएं पूर्ण परमात्मा अपने भक्तों के लिए करते हैं ताकि उनको ये मालूम हो सके कि वो जो है वो पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा को कोई भी नहीं मार सकता। जी हाँ दर्शकों, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको कबीर साहिब जी की जीवनी में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी आपने देखा कि कैसे कबीर परमात्मा ने कलयुग में आकर के अपनी लीला रची। अब दर्शकों, इस प्रदर्शनी की यात्रा को हम और आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं के बारे में लिखा है, जहाँ पर यहाँ लिखा है कि शहीद कप्तान सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में गांव धनाना के जिला सोनीपत हरियाणा में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भिल्लोखेड़ी करनाल हरियाणा से, वहां से गुरु जी ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। उसके बाद इनकी जेई पद पर नौकरी भी लगी। जी हाँ दर्शकों, इनकी जो है जेई पद पर जल विभाग में नौकरी भी लगी। उसके बाद यहाँ से इनकी आध्यात्मिक जीवन की यात्रा शुरू होती है, जहाँ पर आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा लेने से पहले अपने गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा करते हैं। और उसके बाद में जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो रामदेवानंद जी को अपना गुरु बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अगले सीन में कि संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा लेने के पश्चात में जब बहुत समय हो जाता है तो उसके बाद में उनके गुरुजी उनको अन्य शिष्यों को भी आगे नाम दीक्षा देने की जो है वो सेवा प्रदान करते हैं। इसके बाद से हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनका आध्यात्मिक जीवन जो है वो वास्तविक रूप में एज अ गुरु पदवी पर शुरू हो जाता है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की असली संघर्ष की घड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर
संत रामपाल जी घर घर जाकर के नगर नगर सत्संग में पाठ करने लगते हैं। छोटे छोटे एरिया में जाकर के अपने जितने भी इनके सहयोगी सेवादार थे उनके साथ में जाकर के संत रामपाल जी महाराज अन्य अन्य जगहों पर सत्संग करने लगे। उसके बाद में जब इनको समय कम मिलने लगा या फिर जब सत्संग की सेवाएं ज्यादा बढ़ गई, पाठ की सेवाएं ज्यादा बढ़ गई, तो इन्होंने अपनी जूनियर इंजीनियर की नौकरी को त्याग करके वहां पर त्याग पत्र दिया और उसके बाद में वहां पर त्याग पत्र दे दिया और परमार्थ के काम में और आगे बढ़ने लगे। जी हाँ दर्शकों, 9 मार्च 1997 की बात है जब संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर जी ने सतलोक से आकर के साक्षात दर्शन दिए थे और वह उसके बाद ही 9 मार्च 1997 के बाद ही परमात्मा जी को क्या कहते हैं कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी को सार नाम आगे बढ़ाने का जो है वो आदेश दिया था। और इसके बाद से आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो है धार्मिक यात्रा जो है वो कभी नहीं रुकी, चलती ही गई और संत रामपाल जी महाराज 1997 से लेकर के अब तक अपनी धार्मिक यात्रा को या फिर हम यूं कहें कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा को इसी तरह बरकरार रखे हुए हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत सारी आपको धर्म ग्रंथ देखने के लिए मिल रहे होंगे रखे हुए। तो दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज जी अपना ज्ञान बताते हैं, जो धार्मिक ज्ञान बताते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं और जो हमारा एक ज्ञान पारंपरिक चलता हुआ आ रहा है, हमें हमेशा यही सुनने के लिए मिला है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो एक ऐसा ज्ञान बताते हैं जो हमारे पारंपरिक आध्यात्मिक ज्ञान है उससे मेल नहीं खाता। हमेशा कहीं ना कहीं पर जो है पारंपरिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें एक विरोधाभास देखने के लिए मिलता है। इस चीज को साबित करने के लिए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बताते हैं वो सत्य है, उसको साबित करने के लिए यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर एक पूरा सेक्शन बनाया गया है जहाँ पर आपको हमारे जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र है, गीता है, पुराण है, वो सब कुछ जो है वो रखी हुई है। सिर्फ इसलिए कि जो भी यहाँ पर आम जन श्रद्धालु आते हैं वो जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बताते हैं उसको खुद अपने हाथों से मिलान करके देखें और खुद ये निर्णय निकालें कि क्या जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बताते हैं वो वास्तव में सत्य है। इसके बारे में आइए और जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जितने भी सेवादार हैं उनसे पूछकर देखते हैं कि यहाँ पर ये जितने भी वेद और ये गीता रखी हुई है ये किस लिए रखी हुई है। तो हमारे साथ यहाँ पर एक सेवादार भी जुड़ चुके हैं जिनका कार्य हम इन्हीं से पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रंजन दास। तो रंजन जी, जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जितनी भी यहाँ पर जो धार्मिक शास्त्र रखे हुए हैं, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें रखी हुई हैं, इनका यहाँ पर रखने का उद्देश्य क्या है? ये यहाँ पे जो जितने धार्मिक शास्त्र रखे हुए हैं, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी है, वो जो सत्संग में बताते हैं कि भाई हमारा कबीर साहब भगवान है, उनको प्रूफ करने के लिए दिखाया जाता है कि भाई हमारे वेद में शास्त्र में जो दिखाया जा रहा है कि हमारे धर्म गुरु जितने भी थे पहले के वो गलत शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं और हमारे संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुकूल साधना बताते हैं, इसलिए दिखाने के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो मतलब जितने भी जो आम नागरिक हैं, जो श्रद्धालु जन यहाँ पर आते हैं, तो वो मतलब इसमें से आपकी कहने का मतलब है कि वो खोल के बिल्कुल और वो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर पढ़ने का कोई शुल्क लिया जाता हो या कोई चार्ज? बिल्कुल निःशुल्क है यहाँ पे, बिल्कुल निःशुल्क सुविधा है। बिल्कुल। तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अब इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी की यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस किस चीजों की और सुविधा करी गई है। हालांकि आप फिर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी वेद हैं वो रखे हुए हैं, जितने भी पुराण हैं वो भी रखे हुए हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता, जितने भी धर्मों के जो पवित्र किताबें होती हैं, पवित्र ग्रंथ होते हैं, वो सारे ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इनको खोल के पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं और कितनी भी देर, और इसका आपको पढ़ने का कोई भी शुल्क नहीं देना है, कोई भी चार्ज नहीं देना है।